साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस सिलेक्शन विद बैंकर में। साथियों मैं विकास। ये इस वीडियो में मैंने कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो ये क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो साइंस के इन क्वेश्चन को आप देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते हैं और काफ़ी अच्छे यहाँ पे कंटेंट आपको मिलेंगे। और ये सिर्फ बीपीएससी के लिए ही नहीं है, यहाँ पे आपको जितने भी वन डे के एग्जाम है, बीपीएससी यूपीएससी या बिहार दरोगा या फिर बैंक के लिए भी करंट अफेयर्स के, तो यहाँ पे बैंक के लिए हेल्पफुल है ही। और अगर इसमें बैंकिंग करंट अफेयर्स भी यहाँ पे मैं डालूंगा, तो ये भी 13 सितंबर तो बीपीएससी के एग्जाम, इसलिए इसके बाद यहाँ पे मैं बैंकिंग के करंट अफेयर्स भी डालूंगा। तो जो बैंक की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा। और चूंकि मैं खुद भी बैंक में हूँ, तो इस पे मैं बीच बीच में आपकी गाइडेंस की वीडियो भी बना देता हूँ कि बैंक की तैयारी कैसे करें, पैटर्न क्या क्या बदल रहा है, या आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट में पूछ सकते हैं बैंक के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। जो मुझे जानकारी है मैं जरूर आपसे साझा करूंगा। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। तो पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये डार्विन, लेमार्क, लिनियस या मेंडल ने। तो जो सही आंसर है वो है डार्विन ने। अगला सवाल है, इंसुलिन किस चीज के चीज के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड। सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट के। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी किरणें भ्रूण को गर्भाशय में विकसित करने में मदद करती है? अल्ट्रासोनिक, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट किरणें या माइक्रोवेव। तो ये सही आंसर अल्ट्रासोनिक तरंगे है। ये जो अल्ट्रासाउंड करते हैं ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट है, लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी है या और भी हो, कि मतलब ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये तना है या जड़ है या पत्ती है, इस टाइप से। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है सुगंधित कलियां, सूखी फूल कली। तो लौंग जो वो पुष्प है। आइए नेक्स्ट सवाल है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी क्या है? लिवर का अध्ययन है, हृदय का अध्ययन, अग्नाशय का अध्ययन या मस्तिष्क का अध्ययन। और जो सही आंसर है वो मस्तिष्क का अध्ययन। आइए नेक्स्ट सवाल है हमारा, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक, जॉनसन, मेंडल, हरगोविंद खुराना। तो देखिए डीएनए की खोज जो है वो फ्रेडरिक मिशर ने की थी। ये आपके ऑप्शन में है नहीं, फ्रेडरिक मिशर ने की थी। नेक्स्ट सवाल है, जीवित प्राणियों में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? एंजाइम, आरएनए, डीएनए या हार्मोन। तो जीवित प्राणियों में आनुवंशिक लक्षणों के, इसके लिए जो सही आंसर है वो हमारा डीएनए है। डीएनए से ही हम किसी भी आनुवंशिक लक्षण, इससे जो है वो जीन को पता करते हैं। अगला सवाल है, ऊर्जा लीवर और मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित होती है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या ग्लाइकोजन। सही आंसर है हमारा ग्लाइकोजन के रूप में। अगला सवाल लेते हैं, विटामिन ए शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? और विटामिन ए जो है वो लीवर, फेफड़ा, त्वचा, किडनी, तो ये जो लीवर में रहता है, हम सब जानते हैं इस चीज को। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन बी ऑरेंज, विटामिन डी कार्ड लिवर ऑयल, विटामिन ए अल्फा ऑयल, विटामिन के व्हीट जर्म ऑयल। तो देखिए विटामिन बी जो है इसमें से मतलब जो है सभी सही है। नेक्स्ट आते हैं, रक्तचाप को मापने वाला उपकरण क्या है? जो बीपी मशीन है उसको, स्पीडोमीटर, स्पीडमो, मैनोमीटर, एनीमोमीटर या एमीटर। जो सही आंसर है वो स्पीडमो मैनोमीटर है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक हार्मोन है? इन्वर्टर्स, आरएनए, इंसुलिन, एस्कॉर्बिक एसिड। सही आंसर है हमारा इंसुलिन। नेक्स्ट है, मादा सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, एंड्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो ये एस्ट्रोजन इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, कौन सा हार्मोन दूध के स्राव में मदद करता है? ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन, एड्रीनलिन, प्रोजेस्टेरोन।
सही विकल्प है हमारा ऑक्सीटोसिन। अगला सवाल है, आयोडीन किस हार्मोन में होता है? थायरोक्सिन में, टेस्टोस्टेरोन और एड्रेनलिन, इंसुलिन। सही आंसर है हमारा थायरोक्सिन। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? आंत में, किडनी में, लीवर में, मस्तिष्क में। और जो हमारा सही आंसर है वो है मस्तिष्क। अगला सवाल है, कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहा जाता है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक या मतलब न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है हमारा, मनुष्यों में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तता का मामला कहाँ से उत्पन्न उत्पन्न होता है? लीवर, फेफड़े, हृदय या किडनी। जो सही आंसर है वो है लीवर। अगला सवाल है, लिम्फोसाइट्स कहाँ से उत्पन्न होते हैं? लीवर, बोन मेरो, अग्नाशय, प्लीहा। जो सही आंसर है वो है हमारा बोन मेरो। नेक्स्ट सवाल है, ऑन्कोजीन्स किससे संबंधित है? कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस या टाइफाइड। और जो हमारा सही आंसर है इसका वो है कैंसर से संबंधित है ये ऑन्कोजीन्स। अगला सवाल लेते हैं, कैंसर के इलाज में इनमें से कौन सी चीज काम में आती है? आयोडीन, सोडियम 24, फास्फोरस या कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के इलाज में काम आती है। अगला सवाल है, सुरक्षा और उपयोग के आधार पर इनमें से कौन कैंसर का कारण बन सकता है और इसे ठीक भी कर सकता है? तंबाकू, शराब, आयनिक वितरण या पराबैंगनी किरणें। तो देखिए आयनिक वितरण जो है वो का कारण भी है, बन सकता है, और ये इसको ठीक भी इसी से किया जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी चीज शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, थायरॉक्सिन। सही आंसर है हमारा हाइपोथैलेमस। आइए अगला सवाल लेते हैं, डीएनए की आंतरिक संरचना के बारे में किसने बात की थी? ऑर्थर किरणबर्ग, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर। सही आंसर हमारा ऑर्थर किरणबर्ग है। इन्होंने डीएनए की आंतरिक संरचना के बारे में बात की थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से किस में एंजाइम नहीं होता है? लाइगेन, शैवाल, बैक्टीरिया, वायरस। सही आंसर है हमारा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि सभी में जो है एंजाइम पाए जाते हैं। अगला सवाल है, एड्स किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या प्रोटोजोआ। एड्स जो है वो वायरस के कारण कारण होता है। अगला सवाल लेते हैं, एचआईवी के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो ये अभी सबको पता है, एचआईवी एड्स और गठिया कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका सही आंसर एड्स है। आगे बढ़ते हैं, निमोनिया किस अंड का संक्रमण है? हृदय का, मस्तिष्क का, लीवर का, फेफड़े का। तो इसका सही आंसर फेफड़ा है। जैसा हम लोग जानते हैं कि निमोनिया में फेफड़े डैमेज होते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु, धातु, गैस, मेटलॉइड। तो गैस जो है वो मतलब एलिमेंट नहीं है। अगला सवाल है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? रदरफोर्ड, डाल्टन, लेवोइजियर या सीवी रमन। तो लेवोइजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला सवाल है, पीएच मान 7 किसका होता है? शुद्ध जल का, तटस्थ घोल, अम्लीय घोल या क्षारीय घोल। तो देखिए शुद्ध जल और तटस्थ घोल जो होते हैं वो ए और बी, आपका दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 32 नंबर सवाल है, इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है? सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम। तो सबसे भारी धातु प्लेटिनम है। जो हमारे ऑप्शन है उनमें से। अगला सवाल है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड, मिथेन, इथेनॉल और इथाइल एसीटेट। जो हमारा सही आंसर है वो है एसिटिक एसिड। अगला सवाल है, कार बैटरी में किस एसिड का इस्तेमाल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड इसका सही आंसर है। अगला सवाल है,
सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कभी खोलते हैं तो आप देखते होंगे कि जब हम खोलते हैं तो उसमें एक गैस निकलती है जो आवाज भी होती है, और आप उसको निकलते हुए भी देख सकते हैं। तो उस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड ही कहते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से मिनरल क्या है? लिक्विड, गैस, इनऑर्गेनिक, सॉलिड या ये सभी? तो इसका सही आंसर है ये सभी। मिनरल तो सभी है। अगला सवाल है, जो खाद्य नमक हम खाते हैं वो किससे बनता है? तो तेज अम्ल और तेज क्षार, तेज अम्ल और कमजोर क्षार, कमजोर अम्ल और तेज क्षार, कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार? इसका सही आंसर है कि दोनों, तेज अम्ल और तेज क्षार, इन दोनों से बनते हैं, दोनों चीज तेज होती है। अगला सवाल है, एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर क्या होता है? तो देखिए उसमें आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इसमें तो एक से अधिक है क्योंकि उसमें जो है ब्यूटेन भी होता है और ये भी होता है, प्रोपेन भी होता है। अगला सवाल है, ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इनमें समान क्रिस्टल संरचना होती है, सही बात है। इनमें कठोरता की समान डिग्री होती है, इनमें समान विद्युत चालकता होती है, वे समान रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजर सकते हैं। तो ये जो है सभी कथन गलत है। नहीं, ये यहाँ पे इस इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि वो सभी इसमें सही है, वे समान रासायनिक प्रतिक्रियाओं से भी गुजरते हैं। और क्रिस्टल संरचना जो है सही है, इसमें सभी कथन गलत ही है, तो वो ऊपर वाला गलत है। चलिए, इसमें आंसर हमारा नहीं है। नेक्स्ट है, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने पर क्या उत्पन्न होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो देखिए इसका सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब वो अधूरा जलता है तो उसमें जो गैस निकलती है इसमें आती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की आती है। अगला सवाल है, साबुन ग्रीस को किस प्रक्रिया से हटाते हैं? कंदन, परिक्षेपण, पाइसीकरण, परासरण? और जो सही आंसर है वो है पाइसीकरण। तो ये हमने कुछ साइंस के क्वेश्चन लिए हैं साथियों। ये थे कुछ सवाल साइंस के जो हर एग्जाम में आते ही हैं, और इसके बाद मैं और भी इस चैनल पे आपको सवाल कराऊंगा, साइंस के हो और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल हो। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे कराना चाहता हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो दो चीजें मैं करवाऊंगा। आप लोग वीडियो में कमेंट करें कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। एक टॉपिक वाइज जो है, जैसे कोई टॉपिक जैसे मेटल है, लाइट है, ज्योग्राफी में माउंटेन्स है, रिवर्स है, मैप मैप टॉपिक है, हिस्ट्री में सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण, 1857 की क्रांति। तो ऐसे करके टॉपिक वाइज उस पे कुछ कुछ एमसीक्यू 25 to 30 ऐसे ही छोटे छोटे एमसीक्यू बना के लाऊंगा कम क्वेश्चन में, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा एक एसआरएस की प्रैक्टिस सेट है, तो भी मैं चाहता हूँ कि मैं कंप्लीट करूँ। 15 प्रैक्टिस सेट है, तो 15 नहीं भी हो तो 10-12 वहाँ पे कंप्लीट हो। तो इस चीज़ को आप कमेंट करिएगा वीडियो में कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। चलिए, धन्यवाद।